सम्मानित साथियों, जय भीम। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जिसकी एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान का राज है। मैं खास तौर से देश के उस तबके से बात करना चाहता हूं जो अम्बेडकर का फॉलोअर भी है और भारतीय संविधान के दायरे में रखने की बात करता है, और एक वह तबका है जो भारत के लोकतंत्र में भारतीय संविधान के अनुसार अपना जीवन जीता है। तो मैं अम्बेडकरवादी होने के साथ साथ एक संविधान के दायरे में रह के इस लोकतंत्र में अपना जीवन जीता। इसी तरीके से भारत का प्रत्येक नागरिक इस लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रह के अपना जीवन जीता है और संविधान की जो नियम कायदे हैं उनसे बंधा रहता है। हम देश भर में देख रहे हैं कुछ वर्षों से कि जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनका मिशन, उनका उद्देश्य इस दलित शोषित वंचित समाज को एक अच्छा जीवन देना, उनकी सामाजिक आर्थिक प्रगति करना। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने इस आंदोलन को राजनीतिक सत्ता का आंदोलन स्थापित किया, क्योंकि सत्ता होगी तो हम अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक डेवलपमेंट कर सकेंगे। लेकिन इसका एक पहलू देखें, दूसरा तो बड़ा 2-3 वर्षों से खास तौर से समाज में वैमनस्यता पनप रही इस आंदोलन के नाम पे। जो बाबा साहब के नाम पे समाज में कुछ युवा ऐसे पनपे हैं जो आए दिन संविधान की बात तो करते हैं, इस संविधान हमें हमारा अधिकार देता है, हमें स्वतंत्रता देता है, हमें अपना धर्म मानने की, अपनी बात कहने की, अपनी अभिव्यक्ति की, अपने राजनीतिक व्यवस्था के लिए चुनाव लड़ने की, हर तरह की आज़ादी हमें संविधान देता है। लेकिन संविधान हमें ये आज़ादी कतई नहीं देता कि हम दूसरे धर्म और दूसरी जाति को गाली दें। सोशल मीडिया पे आए दिन हमें देखने को मिल रहा है कि हम दूसरे धर्म और जाति के लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उकसा रहे हैं। बाबा साहब ने आपको इस तरह का वातावरण करने के लिए हक अधिकार नहीं दिए कि आप संविधान का नाम लें और साथ में संविधान के उद्देश्यों का पालन भी ना करें। अभी ग्वालियर में कल की घटना है कि कुछ समण युवा, और भिंड में भी देखने को मिला है, जो बाबा साहब का पुतला जला रहे हैं। हालांकि पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाई, कार्रवाई भी की, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो मैं जो 20 से 30 साल का युवा है उससे कहना चाहता हूँ, उससे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई काम मत करो कि जिसकी प्रतिक्रिया हो। निश्चित है प्रतिक्रिया होगी। हमारे महापुरुषों ने हमें सिर्फ ये संदेश दिया है कि आप इस शोषित वंचित समाज का विकास करो, इसको इस लायक बनाओ कि ये बराबरी पे आ सके, सत्ता हासिल करो, सत्ता का संघर्ष करो। जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, सत्ता में नहीं बैठोगे, एक सभ्य जीवन नहीं जियोगे, तो कैसे काम चलेगा? अगर हम दूसरे के धर्म को, दूसरी जाति को गाली देके क्या हम अपना विकास कर सकते हैं? आप दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। अरे भाई, हमें क्या मतलब है कोई किसी धर्म को मान रहा है, किसके क्या देवी देवता हैं,
उनका क्या संगठन है, उनकी क्या विचार है, हम उस बात पे जाए ही ना। हमको उससे क्या लेना देना। हम सिर्फ इस बात पे फोकस करके रखें कि हमारा विचार क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम उसको लेके चलें। लेकिन हमारा जो युवा है वो पूरी तरीके से भटक गया है। आए दिन सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान देना, इस धर्म को गाली देना, उस जाति को गाली देना, इतने अलूल जलूल काम कर रहे हैं। भाई उसकी प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया का क्या नाम है, आप हिस्सा नहीं बन रहे, उसका हिस्सा बन रहा है हमारा गरीब व्यक्ति, गांव में रहने वाला किसान, छोटा कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति। जैसे ही लोगों को मालूम चलता है कि ये फलानी जाति का विशेष का है, तो उसके साथ उनका दुर्व्यवहार बढ़ जाता है। गांव में वैमनस्यता फैल रही है, एक जाति दूसरी जाति के प्रति नफरत का भाव पैदा करने लग गया है। भाई गांव में एक दूसरे के साथ संवाद करके रह के एक दूसरे के काम करते हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे युवाओं ने शहरों के अंदर इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया है कि गांव में एक दूसरे के साथ, एक जाति दूसरी जाति के साथ नफरत का भाव पैदा कर दिया। शहरों में हमारा मजदूर, हमारा बेचारा बेरोजगार युवा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसको लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है इस कारण से। अरे आप अपना मिशन मूवमेंट है, आपका उद्देश्य है सत्ता हासिल करना, सामाजिक परिवर्तन का काम करना, इस बहुजन समाज को आर्थिक शुद्धिकरण प्रदान करना है? आपके पास अपना विचार है? तथागत बुद्ध से लेके वर्तमान में कांशीराम साहब और बहन जी के लेके इतने बड़े लीडर हुए हैं, कई विचारक हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं। कभी किसी ने इस तरह का वातावरण नहीं हुआ, ना ही कभी संघर्ष हुआ, ना वैमनस्यता फैली। लेकिन कुछ वर्षों से ये 20 से 30 साल के युवा जो है भटकाव की दृष्टि कारण समाज को बड़ा खतरे में डाल रहे हैं। और खासतौर से मैं उन सवर्ण वर्ग के युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करें। वो एक दलितों के ही नेता नहीं है, पूरे वर्ग के, पूरे भारत के नेता हैं, सभी वर्गों के नेता हैं। देश दुनिया में उनको भारत के नेता के रूप में पहचाना जाता है, ना कि किसी एक जाति विशेष के रूप में पहचाना जाता है। भारत के संविधान निर्माता के रूप में पहचाना जाता है। उनके संविधान से भारत की प्रत्येक जाति वर्ग को क्या नाम है लाभ मिलता है, सबको सम्मान मिलता है। तो कुछ लोगों के भड़काऊ बयान से आप लोग भी ना उकसें, भाईचारा बना के रखें, सभी जाति समुदाय के लोग प्रेम से रहें। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनको इग्नोर करें और भाईचारा ख़त्म ना करें और कानून के दायरे में रहें और संविधान का पालन करें। मेरा इतना ही कहना है। जय भीम, जय भारत।